नमस्कार साथियों, आपका 24 जुलाई का द्वितीय पारी का पेपर संपन्न हुआ। साथियों, आपके 24 जुलाई के द्वितीय पारी के पेपर में मैं आपको लगभग 120 प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। साथियों, 120 प्रश्न शायद किसी YouTube चैनल ने हल नहीं करवाए होंगे। तो साथियों, देखते हैं क्या क्या आपसे प्रश्न पूछे गए। प्रश्न पूछा गया था, प्रस्तावना में नहीं है। तो साथियों, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा की प्रारूप समिति के उपाध्यक्ष कौन से हैं। विद्यार्थियों, अध्यक्ष के स्थान पर उपाध्यक्ष पूछा गया और ये थे H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न पूछा गया, जहांगीर की माँ किस वंश की थी। और साथियों, जहांगीर की जो माँ है वो कछवा वंश की थी। अगला प्रश्न पूछा गया, बुद्धि लब्धि सूत्र बताइए। तो विद्यार्थियों, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो MA/CA = 100 होता है, जो कि टर्मन जी द्वारा बताया हुआ सूत्र है। अगला प्रश्न पूछा गया, चित्र द्वारा कहानी लेखन यह कौन सी विधि है। तो यह है टेट था, TAT। अगला प्रश्न पूछा गया, अलग अलग परिस्थितियों में समान अंक आना यह कौन सा परीक्षण है। तो ये विद्यार्थियों विश्वसनीय परीक्षण था। अगला प्रश्न पूछा गया, बुद्ध चरित्र के लेखक हैं। तो विद्यार्थियों, बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं वो अश्वघोष हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, अशोक के अभिलेख की भाषा एवं लिपि कौन सी है। तो विद्यार्थियों, अशोक के अभिलेख की भाषा और लिपि प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है। अगला प्रश्न पूछा गया, महावीर स्वामी ने उपदेश दिए। तो विद्यार्थियों, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश दिए थे वल्लभी में। अगला प्रश्न पूछा गया, देहरादून पाटलिपुत्र स्थित हैं। तो ये थे हिमालय और शिवालिक के बीच में। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रादीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी शिखर है। तो विद्यार्थियों, ये अरावली श्रृंखला थी। अगला प्रश्न पूछा गया, आंतरिक ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, आंतर्जनित तल से उत्पन्न कौन सी स्थितियां हैं। तो विद्यार्थियों, इसमें हैं भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। अगला प्रश्न पूछा गया, विषुव होता है। तो ये विषुव जो है 21 मार्च को विषुव की स्थिति बनती है। अगला प्रश्न पूछा गया, बाल संरक्षण आयोग में महिला सदस्यों की संख्या क्या है। तो बाल संरक्षण आयोग में महिला सदस्यों की संख्या 2 होती है। अगला प्रश्न पूछा गया, अरब सागर की नदियां हैं। तो विद्यार्थियों, अरब सागर की जो नदियां हैं जवाई, जोजड़ी और बांदी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, सांगा की मृत्यु किस समय हुई। तो विद्यार्थियों, सांगा की जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1928 में हुई। अगला प्रश्न पूछा गया, ब्राह्मणों में दान में दी गई भूमि के भाग को क्या कहा जाता था। तो ये अग्रहार था। विद्यार्थियों, अग्रभाग, पश्चभाग इस तरह के ऑप्शन थे, लेकिन यहाँ ये अग्रभाग सही था। मतदान की आयु 21 से 18 घटाकर कौन से संविधान संशोधन में की गई। तो ये 61वां संविधान संशोधन था, जब मतदान की आयु 18 से 21 से घटाकर 18 की गई। अगला प्रश्न पूछा गया, विश्नोई समाज के संस्थापक कौन हैं। तो विश्नोई समाज के संस्थापक जाम्बू जी थे, जिन्होंने 29 नियम चला रखे थे, 20 एवं 9। अगला प्रश्न पूछा, बिली चक्रवात कहाँ चलते हैं। तो विद्यार्थियों, बिली चक्रवात हैं वो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, सीधी कार्यवाही दिवस कौन सा है। तो सीधी कार्यवाही दिवस जो है वो 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न पूछा गया, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई। तो विद्यार्थियों, मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में जो है परामर्श दे सकता है। तो ये परामर्श का जो अनुच्छेद था वो 143 था। अगला प्रश्न पूछा गया, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां हैं। तो इसमें था कि ये मंत्रिपरिषद से परामर्श मांग सकता है 74 के अनुसार।
अगला प्रश्न पूछा गया अटलांटिक धारा कौन सी है? तो विद्यार्थियों यहाँ जो अटलांटिक धारा का प्रश्न था ये थोड़ा सा क्या है, ये एक थोड़ा सा मेरे भी ऐसा लगा, तो आप इसको प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है सही। अगला प्रश्न पूछा गया उपराष्ट्रपति चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया डलहौजी ने पका हुआ फल किसे बताया? तो विद्यार्थियों डलहौजी ने जो पका हुआ फल है वो अवध को बताया। कई ऑप्शन थे अवध, सितारा, झांसी, लेकिन जो सही और प्रमाणिक उत्तर था वो अवध था। अगला प्रश्न पूछा गया निःशुल्क शिक्षा से संबंधित कौन सा संशोधन है? तो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो है 86वां जो संशोधन है वो था। अगला प्रश्न पूछा गया बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो बागड़ की जो मीरा थी वो गबरीबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा आरटी में अध्ययन के लिए कितने घंटे होते हैं? तो आरटी में अध्ययन के लिए 45 घंटे होते हैं। और विद्यार्थियों यहाँ एक तैयारी घंटों की बात और आती है, किंतु ऑप्शन में ऐसी स्थिति नहीं थी, अतः यहाँ 45 घंटे जो है उत्तर अपन का सही था। अगला प्रश्न पूछा गया मुगल प्रशासन का भाग जो है वो परगना कहलाता था। अगला प्रश्न पूछा गया पृथक प्रशस्ति की भाषा कौन सी थी? तो ये भाषा जो थी विद्यार्थियों ये संस्कृत थी। अगला प्रश्न पूछा गया 1947 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के बारे में पूछा गया था। तो ये विद्यार्थी ये भी थोड़ा सा सस्पेंस वाला बना हुआ है, आप कमेंट करके अपनी राय बताना है इसमें। अगला प्रश्न पूछा गया निमाड़ी रागरी किसकी उपबोली हैं? तो विद्यार्थियों ये मालवी की उपबोली हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 30 डिग्री एवं 60 डिग्री के मध्य कौन सी पवनें चलती हैं? तो ये पछुआ पवनें चलती हैं। अगला प्रश्न मिलान का पूछा गया था जिसमें तामा और विद्युत तार, अब तामा का जिन्होंने विद्युत तार से मिलान कर दिया था तो उसके बाद ही मिलान का जो हमारा प्रश्न था वो सही हो गया था। जिप्सम का जिन्होंने उर्वरक के साथ मिलान कर दिया उससे हमारा प्रश्न सही हो गया था। अगला प्रश्न पूछा उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है? तो इसमें कुछ इस प्रकार से ऑप्शन थे शेखावाटी, लूनी, इस प्रकार के ऑप्शन ये दे रखे थे सही करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया बौद्ध धर्म में महिलाएं एवं आदमी जो है कौन कौन से पिटक में अलग की बात की गई? तो ये विनय पिटक में कहा गया। अगला प्रश्न पूछा गया मगध साम्राज्य में नदी कौन कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य में सोन और गंगा नदी की बात की गई। अगला प्रश्न पूछा गया आलवार संतों का ग्रंथ कौन सा था? तो आलवार संतों का जो ग्रंथ है वो दिव्य प्रबंध था। अगला प्रश्न पूछा गया आरटी में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय को प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कौन सा सातवाहन शासक था? तो यहाँ सातवाहन शासक में गौतमी पुत्र सातग्न, सातग्न, गौतमी पुत्र सातग्न, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो यहाँ प्रमाणिक उत्तर जो सबकी राय से माना गया वो गौतमी पुत्र सातग्न था। मिलान का प्रश्न पूछा गया कि गोड़ावन, गोड़ावन क्या है? मरुद्यान और उड़न गिलहरी ये सीता माता, जिन्होंने दो को मिला दिया था उन सब से मिलान का प्रश्न जो हमारा सही हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात कौन से देश में हुआ? तो ये अमेरिका देश में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया संगु वंश की स्थापना जो है किसने की? तो संगु वंश की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र संगु के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है वो जयपुर है। अगला प्रश्न पूछा गया पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो पिछोला झील का जो निर्माण था वो राणा लाखा ने करवाया। अगला प्रश्न पूछा गया पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई कला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि प्रताप समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी का समाचार पत्र था। अगला प्रश्न था राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई? तो ये वर्धा में हुई। अगला प्रश्न पूछा गया संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये 300A में था। अगला प्रश्न पूछा गया जयसिंह कारक का संबंध ये ज्योतिष से था। अगला प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों कि नगरीय प्रशासन किस भाग में आता है?
तो ये 9K में आता है। अगला प्रश्न पूछा गया अगस्त माह में उपोष्ण कटिबंधीय पवनें कौन सी चलती हैं, तो ये 27 डिग्री और 37 दोनों ऑप्शन थे। ज़्यादा प्रमाणिक जो बातें आ रही थीं वो 37 डिग्री के बारे में बातें प्रमाणिक आ रही थीं। विद्यार्थियों आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें। अगला प्रश्न पूछा गया था कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं, सीधा ही प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत कौन सा है, तो ये शिक्षण सिद्धांत है। अगला प्रश्न पूछा गया प्रतिफलानि परेषायाम व समाचरित है, तो इसमें जो है आत्मन आएगा विद्यार्थियों, आत्मन है। अगला प्रश्न पूछा गया नेताड़ शब्द का मूल शब्द क्या होगा, तो नेताड़ शब्द नेत्री शब्द से बना हुआ है। ये संस्कृत से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा गया त्रिशतय, त्रिशतय में लिंग कौन सी होगी, तो त्रिशतय में जो लिंग है वो स्त्रीलिंग होगी। अगला प्रश्न पूछा गया माहेश्वरी सूत्राणी केशाम संज्ञा, तो माहेश्वरी सूत्राणी जो है वो अनादि संज्ञा होती है। अगला प्रश्न पूछा गया विहाय में प्रत्यय बताइए, तो विहाय में लप प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न पूछा गया अनुस्वार, अगला प्रश्न पूछा गया विहाय में प्रत्यय, तो विहाय में लप प्रत्यय होता है। अनुस्वार उच्चारण स्थान ये नासिका होता है, उच्चारण स्थान चाहे ये नासिका के बारे में बात की गई, अनुस्वार का नासिका। अगला पूछा गया लिर भेद के बारे में पूछा गया, तो लिर भेद में 12 जो स्थितियां होती हैं या संख्याएं 12 थी, 18 थी, 10 थे, तो 12। अगला पूछा गया देव है, राक्षस है, अलम, तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा देव है, राक्षसिव है, अलम। अगला प्रश्न पूछा गया कृष्केन घटय वितय, तो यहाँ हो जाएगा भिन्न। अगला प्रश्न पूछा गया अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है, तो अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि था, जिसके प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। अगला प्रश्न पूछा गया व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये क्या है, अधिगम कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया शिक्षक छात्र पर क्रोध करता है, इसको संस्कृत में बताना था, तो ये शिक्षक है, छात्र है, संक्रुध्यति। अगला प्रश्न पूछा गया था कृतवंत में प्रत्यय बताइए, तो कृतवंत में कृतवतु प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रभव्यता में कौन सा समास है, तो राष्ट्रभव्यता में जो है षष्ठी तत्पुरुष होगा। अगला प्रश्न पूछा गया मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न पूछा गया था पद विग्रह वाक्य की योजना क्या है, तो ये व्याख्या के अंग से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया साक्षात्कार किसका अंग है, तो साक्षात्कार एक तरह से मूल्यांकन का अंग था, साक्षात्कार मूल्यांकन का अंग था। अगला प्रश्न पूछा गया कर्ता कार्य इच्छति वाच्य परिवर्तन करिए, तो इसमें कर्ता हो जाएगा कर्ता कार्यम इष्यते। अगला प्रश्न पूछा गया वर्षयम यति में संधि कौन सी होगी, वर्षा समयति में संधि पूछी गई थी, तो विद्यार्थियों इसमें पूर्व रूप संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया सरयू में लिंग कौन सा होगा, तो सरयू विद्यार्थी यहाँ सरस से बना हुआ है और इसमें नपुंसक लिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया शर्तः प्रसन्न सलिलम च क्रांति, तो यहाँ पूछा गया था कि विशेषण किस में होगा। अब यहाँ भरत प्रसन्न सलिलम च क्रांति, तो यहाँ सलिलम में जो है अपना वो विशेषण हो जाएगा, अर्थात विशेषण सलिलम में होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक अपन को छंद पूरा वो दिया था और श्लोक में छंद पूछा था, तो यहाँ उपजाति छंद हो जाएगा। अगला प्रश्न मानव जाति में लिंग, तो मानव जाति में लिंग अपन का जाति में लिंग पूछा गया था, यहाँ स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत मातृ में विभक्ति कौन सी होगी, तो भारत मातृ में सप्तमी का एक वचन होगा। अगला प्रश्न पूछा गया उद उपसर्ग से निर्मित शब्दों की बात की गई थी, तो उद उपसर्ग से निर्मित जो शब्द है इसमें दो शब्द आए थे, एक तो यहाँ उत्साह था और एक उत्थानम,
लेकिन ज़्यादातर स्थिति यह है कि यहाँ उत्साह शब्द को दिया था और जिसमें उद उपसर्ग होता है। अगला था प्रीति में कारक होगा, तो प्रीति में कर्ता कारक था। अगला प्रश्न पूछा गया कोप, तो कोप विद्यार्थियों कृपा। अगला प्रश्न पूछा गया घोर, तो घोर से क्या है कठिन। और अगला प्रश्न पूछा गया अत्याचारी में संधि बताइए, तो अत्याचारी में अत्य प्लस आचारी यन संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया था विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधाता शब्द था और इसका स्त्रीलिंग विधात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आध्यात्मिक का अर्थ क्या होगा, आध्यात्मिक का अर्थ होगा आत्मा परमात्मा में जो है विश्वास करने वाला। बहुवचन पूछा गया था, गद्यांश का बहुवचन रातें शब्द में होगा। अगला शालीनता और शिथिलता, ये एक तरह से भाववाचक तद्धित प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कालाग्नि में समास कौन सा है, तो कालाग्नि में कर्मधारय समास है। काल रूपी अग्नि, उपमान उपमेय जहाँ जाए, अग्नि की विशेषता बता दी कि अग्नि कैसी है, काल के समान है। अव्यय पूछा था, तो कुछ में अव्यय है, कुछ अप भी, ये आदि अव्यय शब्द हैं। अगला प्रश्न था आँख का अंधा गांठ का पूरा, ये हिंदी से संबंधित प्रश्न थे विद्यार्थियों, तो इसमें मूर्ख किंतु धनवान व्यक्ति। अगला प्रश्न पूछा था रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो विद्यार्थियों ये 3 तो भेद होते हैं, किंतु इनके अलावा जो अलग था यानी सरल और संयुक्त और मिश्र के अलावा जो था वो इसका सही ऑप्शन था। अगला प्रश्न पूछा मातृतर शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न कौन सी हैं, तो इसमें खेल विधि और भाषा संसर्ग विधि की बात की गई थी। हालांकि खेल विधि प्राचीन विधि नहीं है, लेकिन अब भाषा संसर्ग और खेल विधि दोनों में से बोर्ड क्या मानता है ये पता चलेगा। मेरे हिसाब से इसमें भाषा संसर्ग विधि का होना चाहिए ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा गया था आदर्श पठन, कहानी नाटक, बैठने का अध्ययन, ठीक करना आदि क्रियाएं किस स्तर के बालक कर लेते हैं, तो ये जो क्रियाएं हैं ये बालक जो है उच्च प्राथमिक स्तर के बालक कर लेते हैं। हालांकि शेष व्यवस्था की बात भी आई थी इसमें, सुझाव में शेष व्यवस्था में कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा सही प्रमाणिक जो उत्तर है वो उच्च प्राथमिक स्तर के बालक करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखिए, तो तुलसीकृत ग्रंथों के नाम में इनको किस प्रश्नों में लिखेंगे, तो ये लघुत्रात्मक प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। तुलसीकृत जितने भी नाम हैं वो लघुत्रात्मक प्रश्न, एक छोटे प्रश्न होते हैं जो 10 से 12 वाक्यों में 1 से 2 पंक्तियों में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था पाठ्य पुस्तक के आंतरिक तत्वों से भिन्न होगा, तो आंतरिक तत्वों से भिन्न जो है ये उच्चारण शैली होगी। अगला प्रश्न पूछा गया था कीथ व एकल का योगदान, तो ये क्या है सूक्ष्म शिक्षण विधि में होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था हिंदी भाषा के मूल ध्वनियों की संख्या ज़्यादा होना उच्चारण के किस स्तर के बच्चों की चुनौती है, कि हिंदी भाषा में अगर मूल ध्वनियों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो कौन से स्तर के बालकों को कठिनाई आएगी, तो इसमें विद्यार्थियों शिशु स्तर के बालकों को ये कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन शिशु था, प्रौढ़ था, किशोर था, इस तरह से। लेकिन भैया छोटे बच्चे जो होंगे उनको अगर संख्या बढ़ा दी जाए तो उनको दिक्कत आएगी ध्वनियों में। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ था आध्यात्मिक शब्द का आत्म व परमात्मा को पहचान लेना। अगला प्रश्न पूछा गया था कल्पना, चिंतन, अमूर्त चिंतन होना, ये कौन सी विशेषता है, ये किशोर अवस्था की विशेषताएं बताई गई थी विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा गया था बच्चों में भाषा सीखने का सर्वोत्तम आयु वर्ग क्या है, तो बच्चों में भाषा सीखने का सर्वोत्तम आयु वर्ग है वो 6 से 9 वर्ष का है। अगला प्रश्न पूछा गया था सतत व व्यापक मूल्यांकन लाभकारी है, तो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है ये पक्षपात रहित है। अगर पक्षपात रहित होगा तो ये मूल्यांकन लाभकारी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो तब लाभकारी होगा जब मूल्यांकन हमारा पक्षपात रहित हो, अर्थात मूल्यांकन में किसी प्रकार का पक्ष नहीं किया गया हो। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न पत्र की विशेषता से असंगत गुण है, तो ये था इसमें अति व्यापकता, विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता ये सब थे, लेकिन अति व्यापकता जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया यह किसी को धोखा नहीं देता, वाक्य में काल कौन सा है, तो नहीं देता की बात आ गई कि यह किसी को धोखा नहीं देता है, तो वर्तमान काल था। अगला प्रश्न पूछा भिन्न लिंग का चुनाव कीजिए, तो भिन्न लिंग में साधु, चंद्रमा, प्रकृति, जवान ये आए थे, तो विद्यार्थियों यहाँ
प्रकृति को विलयन में रखा गया। हालांकि यहाँ ऐसा लग रहा था कि साधु, चंद्रमा, प्रकृति, जबान में पहचानना थोड़ा सा टफ हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन जो है प्रकृति को यहाँ माना गया। अगला प्रश्न था कि विधानवाचक वाक्य कौन सा है, तो विधानवाचक वाक्य था सगुन मेरी सहेली है। अगला प्रश्न पूछा गया ये प्रकृति के साधु हैं, पूर्ण भूतकाल बनाइए, तो इसका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा कि ये प्रकृति के साधु हो गए। अगला प्रश्न पूछा गया जो भाव प्रधान सत्व रखता हो उसको क्या कहेंगे, उसको अपन सात्विक कहेंगे। भाव प्रधान सत्व रखता हो, अब यहाँ ऑप्शन में सात्विक था, सात्विकी था, लेकिन सही प्रमाणिक उत्तर जो है सात्विक आएगा, न कि सात्विकी। अगला बहुत काल से आग में विशेषण इत्यादि पूछा था कि बहुत काल से चला रहा आग, तो यहाँ जो होगा अपना ये अनिश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है विद्यार्थियों। इसमें क्या है अपन का, इस वाक्य में अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण की बात आ रही है। अगला है भूला दुख दर्द याद आना, कौन सा मुहावरा था, तो इसमें था घाव भरा होना। अगला प्रश्न पूछा गया था बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र था MA/CA = 100। अगला प्रश्न पूछा गया था साइकोलॉजी का आपसे आत्मसातीकरण क्या है, तो विद्यार्थियों आत्मसातीकरण में वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में प्रयोग कर लेना ही क्या है अपना, ये आत्मसातीकरण है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बालक का निकटस्थ वातावरण है वो क्या कहलाएगा, तो ये माइक्रो सिस्टम की बात कर रहा था कि ये माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया शिक्षा का आधार क्या है, प्रश्न में था कि भैया शिक्षा का आधार क्या है, शिक्षक था, छात्र और पाठ्यक्रम, तीन ही शिक्षण के आधार हैं। इसमें शिक्षक भी होना चाहिए, छात्र भी होने चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए, तभी जो है हमारी शिक्षा संपन्न होती है। अगला प्रश्न पूछा गया एक विद्यालय किसके बिना नहीं चल सकता, ये प्रश्न पूछा गया था, तो भैया एक विद्यालय नियम एवं शर्तें और मान्यता, दो बातें थी। ज़्यादातर प्रमाणिक उत्तर जो है इसमें नियम एवं शर्तें हैं। अगला प्रश्न पूछा गया पवित्रता में संज्ञा कौन सी है, तो पवित्रता में जो है भाववाचक संज्ञा है। तो विद्यार्थियों ये प्रश्न थे जो मैंने आपको लगभग सभी यूट्यूब चैनलों से ज़्यादा प्रश्न बताए। विद्यार्थियों इन 118 प्रश्नों में से हो सकता है डाउटफुल में 5-7 प्रश्नों की गलती हो भी सकती है, कुछ शंका हो सकती है। विद्यार्थियों इनमें लगभग 110 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर लगभग सही हैं, जिनमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं आएगी। और थोड़ा सा आप कमेंट करके अपनी राय बताना कि आपका स्कोर क्या रह रहा है, आपको ये प्रश्न कैसे लगे, इनके उत्तर कैसे लगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।